Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Shahzad. Today we are here to discuss some important MCQs on vector spaces जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट MCQ, इफ़ ए वेक्टर स्पेस V हैज़ ए बेसिस ऑफ n वेक्टर्स देन एवरी बेसिस ऑफ V मस्ट कंसिस्ट्स ऑफ एग्जैक्टली। चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं। ए ऑप्शन है कि n वेक्टर्स, बी ऑप्शन n+1 वेक्टर्स, सी ऑप्शन n-1 वेक्टर्स और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वेक्टर स्पेस की जो बेसिस हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, यू ऑलरेडी नो। तो इस वजह से अगर किसी वेक्टर स्पेस V की बेसिस में n वेक्टर्स हैं तो उसकी कोई भी जो और बेसिस एग्जिस्ट करेगी उसमें भी एग्जैक्टली n वेक्टर्स ही होंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड MCQ पे। सेकंड MCQ हमारा है कि एन इंडेक्स ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vp इन Rn इज सेड टू बी। अब ये चार ऑप्शंस हैं, वो कहता है ये वेक्टर्स की जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा, Rn में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बेसिस कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा या नन ऑफ दीज। कंडीशन लगा रहा है इफ़ द वेक्टर इक्वेशन, ये जो वेक्टर इक्वेशन है x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस xp vp इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे x1 x2 और xp की जो वैल्यूज़ है वो 0 आएगी। तो आपको याद है कि जब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं तो वो भी इसी तरह से करते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स हैं v1 v2 vp इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पे x1 x2 और xp स्केलर्स हैं, ये देखें लीनियर कॉम्बिनेशंस को उन्होंने 0 पुट किया हुआ है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट उसी वक्त होते हैं जब हर स्केलर 0 होगा, और हर स्केलर 0 उस वक्त होगा जब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। यानी ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है x1 x2 और xp की वैल्यूज़ जब सारी की सारी 0 होंगी। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है ये कहलाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट MCQ है कि सेट S है, उसमें 3 वेक्टर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे पास, R2 का ये एक सबसेट है। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। वो कहता है ये जो कलेक्शन है इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, लीनियरली डिपेंडेंट होगी, बेसिस होगी R2 की या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी कलेक्शन में अगर 0 वेक्टर आ जाए तो फिर वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर देखें आप 0 वेक्टर आया हुआ है इस कलेक्शन में, तो ये जो सेट है आपका सबसेट R2 का ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट MCQ है द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रो स्पेस या कॉलम स्पेस की अगर डायमेंशन फाइंड करते हैं तो एक्चुअली हम उस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और वही नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कहलाती हैं रो स्पेस और कॉलम स्पेस की डायमेंशन कहलाती है। तो यहाँ से ये इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स की रो स्पेस और कॉलम स्पेस की डायमेंशन सेम होती है और वो इक्वल होती है रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स के। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द होमोजेनियस इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0 वेयर A इज एन m/n मैट्रिक्स इज, वो कहता है ये जो होमोजीनियस हमारे पास सिस्टम है Ax इज इक्वल टू 0, इसकी जो सोल्यूशन स्पेस बनेगी वो क्या बनेगी, वो नल स्पेस बनेगी, कॉलम स्पेस बनेगी, रैंक बनेगा या नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसकी जो सोल्यूशन सेट होता है वो एक सोल्यूशन स्पेस बनती है जिसे हम नल स्पेस कहते हैं, और वो हमारी Rn की सब स्पेस बनती है। क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑर्डर m/n का है तो ये हमारा
n चूँकि इसके अंदर कॉलम्स हैं तो जितने कॉलम्स होंगे यहाँ पे n अगर कॉलम्स हैं तो Rn की ये सब स्पेस बनेगी और ये नल स्पेस होगी। सो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारा MCQ है, यहाँ पे आप देखें वो कहता है Q बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और ये एक सेट है Q ऑफ 3 अंडर रूट। वो डिफाइन इस तरह करा रहा है कि Q ऑफ 3 अंडर रूट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट, और a और b किसको बिलोंग करते हैं, Q को। ये हमारा सेट है, इस तरह के इसमें एलिमेंट्स हैं। वो कहता है इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q, ये Q पे वेक्टर स्पेस होगी, Q इसकी फील्ड होगी विद डायमेंशन। वो कहते हैं इसकी डायमेंशन बताएं। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन जो है इसमें हमारे दो एलिमेंट्स आएंगे, दो वेक्टर्स आएंगे, एक 1 और एक 3 अंडर रूट। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो स्पेस है ये जनरेट होगी 1 और 3 अंडर रूट से। ये देख लें इसका हर एलिमेंट जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 3 अंडर रूट का, a प्लस बी इंटू 3 अंडर रूट। तो इस वजह से इसकी जो डायमेंशन है वो 2 होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम MCQ पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQ है लेट W बी द सब स्पेस ऑफ द स्पेस Rn, वेक्टर स्पेस R3 की यह सब स्पेस है W। वो कहता है इफ डायमेंशन ऑफ W इज 0 देन W क्या होगी, W एक लाइन होगी, W एक प्लेन होगी, W एक इंटायर स्पेस होगी, या W एक पॉइंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो पॉइंट है उसकी डायमेंशन 0 होती है, तो ये क्लियरली एक पॉइंट होगा, और जो लाइन है उसकी डायमेंशन 1 होती है, जो प्लेन है उसकी डायमेंशन 2 होती है, और जो इंटायर स्पेस है उसकी डायमेंशन 3 होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट MCQ पे हम चलते हैं। P&T बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू n, तो देन इसकी फिर डायमेंशन क्या होगी। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है P&T में वो तमाम पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री n या n से लेस है। तो इस पोलिनोमियल स्पेस को ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है जनरेट करता है 1, t स्क्वायर अप टू 70 रेज़ टू पावर n, और इसमें n+1 पोलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि t से लेके t रेज़ टू पावर n तक n हो गए और ये स्टार्ट में 1 भी आ रहा है, तो टोटल n+1 पोलिनोमियल्स होते हैं, और ये बेसिस बनती है P&T की, क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर्स इसको स्पैन भी करते हैं P&T को, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आएगी हमारी सी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं। MCQ द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R ऑफ रियल नंबर्स। वो कहता है Z जो है वो R पे वेक्टर स्पेस नहीं है। अंडर द एडिशन, यहाँ पे जाहिर है दो ऑपरेशंस होते हैं, एक वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो यहाँ पे डिफाइन है। ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। वो कहता है किस वजह से, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहली ऑप्शन, क्या Z प्लस रिंग है इस वजह से, या Z अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन नॉट ए फील्ड नहीं है इस वजह से, या R अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है इस वजह से, या फोर्थ ऑप्शन कि ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स डज नॉट डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z बाई R। इसका ऑप्शन डी स्टूडेंट्स डी होगा। वो इस वजह से कि आपको पता है कि अगर आप Z ओवर R, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगी। अब Z स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आप फील्ड से कोई भी एलिमेंट लें, फील्ड से कोई भी एलिमेंट उठाएं, उसको जब किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर Z में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आप एक रियल नंबर उठा रहे हैं 1/2, 1/2 को इंटीजर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखें हमारे पास आंसर आता है 3/2। तो ये 3/2 तो एक फ्रैक्शन बना, ये इंटीजर नहीं बना, तो इस वजह से ये हमारी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। ये मैंने काउंटर एग्जांपल दी है, इस वजह से ये हमारी डी ऑप्शन आएगी कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये MCQ है। यहाँ पे आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। तो यहाँ नोट करें, ऑप्शन ए है R ओवर R, ऑप्शन बी है R ओवर Q, ऑप्शन सी है R ओवर C, और ऑप्शन डी है C ओवर Q। यहाँ एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि R ओवर R का सबसेट है, R ओवर Q जो Q है वो R की सबसेट है। डी ऑप्शन देख लें, C ओवर Q C का सबसेट है। लेकिन यहाँ पे C ऑप्शन में देखें जो ब्रैकेट के अंदर फील्ड है C R का सबसेट नहीं है, बल्कि C R का सुपरसेट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी
कि ए, बी और डी ये तो सारी की सारी वेक्टर स्पेसेस होंगी, लेकिन जो आर ओवर सी है ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी, इस वजह से क्योंकि यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो ज़रूरी नहीं कि वो भी रियल नंबर ही आए। तो ये जो हमारी कंडीशन फेल होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, इसकी वजह से ये हमारी वेक्टर स्पेस नहीं बनती आर ओवर सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे और उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।